नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम नेचुरल गैस का आउटलुक देखेंगे। देखिए, नेचुरल गैस की अगर बात करें तो मोमेंटम काफ़ी खराब रहा है। पिछले 1 साल के अंदर 7% की गिरावट देखी है। नो डाउट हमने इससे पहले सितंबर में प्राइसेस को 750 के लेवल को भी क्रॉस करते हुए देखा। बट सिंस देन कंटिन्यू मार्केट में एक भारी गिरावट रही है और पिछले 3 महीने के अंदर-अंदर लगभग 40% की बड़ी गिरावट हमने नेचुरल गैस में आते हुए देखी है। पिछला हफ्ता भी नेगेटिव भरा ही रहा जहाँ पे हमने लगभग 6.5% की गिरावट देखी है। बट कहीं न कहीं मार्केट एक नया बेस बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। मल्टीपल ऑफ टाइम हमने देखा प्राइजेस 290 280-90 की जोन में आकर एक सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। सिग्नल वाइज अगर हम देखें तो 5, 10, 20, 50, 100, 200 मूविंग एवरेज सभी में हम नेगेटिविटी देख रहे हैं, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है कि प्राइजेस में अभी भी ट्रेंड नेगेटिव है। बट अगर आप गैप देखते हैं 200 मूविंग एवरेज का और करंट मार्केट का, तो आप देख सकते हैं काफी सीवियरली ओवरसोल्ड में दिखाता है। इसी चीज को आरएसआई के जरिए भी देखा जा सकता है, जहां आरएसआई 31 के करीब पहुंच चुकी है, जो ओवरसोल्ड जोन में है। सीसीआई भी -100 के नीचे पहुंच गया, वो भी ओवरसोल्ड जोन में दिखाई रहा। मैकडी भी -52 है, ओवरसोल्ड जोन में। वॉलिटिलिटी 35 पे है, जो बता रहा है मार्केट में मोमेंटम तो अभी भी जारी रहेगा। इमीडिएट सपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो 284 के करीब का सपोर्ट है। पर जब तक प्राइस 318 के ऊपर नहीं निकलता है, पॉसिबिलिटी हम ये दायरे में ही बड़ी वॉलिटिलिटी देखें। बट कहीं ना कहीं ओपन इंटरेस्ट में जो फॉल हो रहा है, ये दर्शाता है कि मार्केट में कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग की पूरी पूरी गुंजाइश है। तो टेक्निकल ग्राउंड पे नेचुरल गैस पे अब नजर रखना चाहिए, बिकॉज टेक्निकल इंडिकेटर्स कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं और प्राइजेस को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एज ऑफ नाउ अगर हम प्राइस के परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 1 महीने के अंदर लगभग 47% की गिरावट हमने नेचुरल गैस में आती हुई देखी। इस वक्त भी अगर हम देखें तो प्राइजेस 292 का लेवल छूकर 300 के करीब ट्रेड करे। जिस ढंग से वीकर डिमांड था और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो माइल्ड वेदर होने की वजह से ये बड़ी गिरावट आती हुई दिखाई दी। नेशनल वेदर सर्विस ने कहा भी है कि वार्मर देन यूजुअल वेदर है, जिसकी वजह से पिछले 1 डेढ़ महीने के अंदर कंटिन्यू प्राइजेस के अंदर दबाव बना। उसके विपरीत अगर हम बात करें तो नेचुरल गैस का जो प्रोडक्शन है, यहाँ पे भी ईयर ऑन ईयर 2.4% का इंक्रीमेंट दिखाई दे रहा है, जो एवरेज 100.3 बीसीएफ यूनिट के आसपास पहुंच चुका है एज पर ईआईए। साथ में इन्वेंट्रीज की अगर बात करते हैं तो नेचुरल गैस की जो सप्लाई है वो अनएक्सपेक्टेडली पिछले हफ्ते बढ़ी थी 11 बीसीएफ से, जिसका मतलब है पहले हमारी एक्सपेक्टेशन -12 बीसीएफ थी। बट अब ये इन्वेंट्री भी बढ़ रही है, तो एक तरफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इन्वेंट्री बढ़ रही है, दूसरी तरफ वार्मर वेदर के चलते डिमांड भी कमजोर है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि सबसे बड़ा ट्रिगर जो फरवरी मंथ में रहेगा वो रहेगा टेक्सास, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टेक्सास के जो कुछ टर्मिनल्स बंद हुए थे जून में एक्सप्लोजिव की वजह से, वो अब जाकर फरवरी में खुलते हुए दिखाई देंगे। तो अब तक प्राइसेस में दबाव इसलिए भी बना था क्योंकि अमेरिका जो एक्सपोर्ट कैपेसिटी है वो काफी कम हो गई थी। बट अब हो सकता है फरवरी ऑनवर्ड्स ये इंप्रूवमेंट दिखाए जो प्राइसेस को सपोर्ट देगा। एज ऑफ नाउ जर्मनी से भी अगर हम देखें तो कोई भी पॉजिटिव न्यूज नहीं है, क्योंकि वहां पे भी हमने देखा जो स्टोरेज लेवल है वो 90% के ऊपर बना हुआ है। जो साल का एवरेज है वो 73% का होता है, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, जिसकी वजह से भी प्राइजेस में दबाव कंटिन्यू बना हुआ है। टेक्निकल चार्ट्स की अगर बात करते हैं तो प्राइजेस ने जैसे ही 285 का लेवल छुआ था पिछले हफ्ते, हमने देखा प्राइजेस ने एक बेस बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। नो डाउट 285 के बाद 320 का लेवल भी छूता हुआ दिखाई दिया, बट प्राइजेस सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो नई तेजी के लिए 320 का लेवल तोड़ के होल्ड करना काफी इंपॉर्टेंट है, और एक बार 335 का लेवल तोड़ दे तो आई थिंक एक रिकवरी अच्छी बन सकती है। वॉलिटिलिटी अब धीरे धीरे कम होते हुए दिखाई देगी और आरएसआई भी 30 के आसपास पहुंच चुका है, जो ओवरसोल्ड जोन से निकलने की कोशिश कर रहा है। तो एज ऑफ नाउ जो रेंज रहेगा काफी बड़ा रेंज है, जो 285 से लेके 300 का रेंज रहेगा। और माना ये जा रहा है कि 320 का लेवल एक बार ब्रीच हो जाता है तो मार्केट के अंदर एक रिकवरी मिलेगी। सीजनलिटी भी अगर हम देखें तो जनवरी में प्राइजेस में गिरावट जरूर रहती है, बट फरवरी में अगर हम देखें तो मार्केट धीरे धीरे रिकवर करता है। और सीजनलिटी बताती भी है कि 2022 के अंदर भी फरवरी से लेकर मई के बीच में जबरदस्त तेजी आई थी, बट उसका कारण था युद्ध। रशिया यूक्रेन के युद्ध के चलते हमने ये जंप देखा था। बट वैसे भी अगर सीजनलिटी अगर आप देखेंगे तो फरवरी मार्च से धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखाई देता है। तो आई थिंक 285 टू 80 का जो सपोर्ट है वो मार्केट कहीं ना कहीं लेता हुआ दिखाई देगा, और हार्मोनी की वजह से एक पॉजिटिवनेस बनता है। सीजनलिटी की भी अगर हम बात करते हैं तो
फरवरी में पिछले साल जरूर हमने गिरावट देखी थी, बट इन ऑल अगर हम बात करें तो फरवरी की गिरावट ऑलरेडी हमने जनवरी मंथ में देख चुके हैं बड़ी। मार्च अप्रैल मई में हमेशा तेजी रहती है, तो हेंसफोर्थ हमें लगता है मार्केट में एक रिकवरी दिखेगी, बट टेक्निकली 320 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। एक बार वीकली क्लोज 320 के ऊपर आ जाती है तो श्योरली हम देख रहे हैं कि प्राइजेस में एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग आने वाले महीनों में देखने मिल सकती है। तो ओवरऑल 290 का रेंज काफी अच्छा रेंज है। यहाँ पे नेचुरल गैस में 290 295 के जोन में लेके चलिए। 280 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। पहला लेवल 320 का रहेगा। एक बार वीकली क्लोज 320 के ऊपर आ जाती है तो हम मान के चलते हैं